जी कैसी है? ठीक है, खून चढ़ा है और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हम कहते हैं थोड़ी देर में रिपोर्ट देते हैं। बाबूजी, अभी खून चढ़ रहा है, किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़नी। सब लोग थक गए हैं, आप सबको लेकर घर जाओ। मैं यहाँ सौम्या के पास रुकता हूँ। ना जी, वो हमने नहीं जाना। अब प्रीतो, मैं रुक रहा हूँ, तुम लोग जाओ। बाबूजी, सबको लेकर घर जाओ। तो ठीक है, चले जाते हैं। रात को कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मुझे फोन करना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। चल ठीक है, आ जा। मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए ना। आप लोग काफी थक गए हो तो मैं आपको रास्ते में छोड़ता हुआ चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, पर जब तक सोमू नहीं ठीक हो जाती मैं इत्थे ही रहूंगी। मैं भी अंकल जी। जैसे आपकी मर्जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आओ प्रीतो। चल बेबे। मम्मी डोंट वरी, इसको कुछ नहीं होगा, प्लीज। मम्मी जी, एक बात सच सच बताइएगा। आप ये आंसू मेरी वोटी के लिए बहा रही हैं या फिर इसलिए बहा रही हैं कि आपने बहुत देर से चाय नहीं पी? मम्मी जी, पूजा पाठ और अरदास तो नहीं करता, लेकिन हाँ, भरोसा पूरा है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। गर्मा गर्म चाय पीते ही होगा मूड फ्रेश, और फ्रेश मूड से दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएंगी, पॉजिटिव वाली। आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। सुनिए, नीचे मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ ले आइए। मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी आप बैठो। खुल गई ना सच्चाई उसके सामने। क्या किया उसने? अब तुम क्या चाहती कि दुनिया के सामने भी उसकी सच्चाई खुल जाए और निकाल ले उसकी जान जो बची हुई है? निम्मी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भेज दो मेरे साथ उसे। कहीं नहीं जाएंगी वो। तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। अब तक मम्मी अकेली थी, अब मैं हूं उनके साथ, सोमुदी की ढाल बनके।
तुम तक पहुंचने से पहले ना किसी को भी, मतलब किसी को भी मेरा सामना करना होगा। अब तक माँ थी, अब तू भी आ गई है उसके जिंदगी में ग्रहण बनकर। अगर मैं अपने पे आ गई ना तो कहीं तुम पर ग्रहण ना बन जाए। सोचना भी मत कि मेरी सोमू दी को तुम अपने साथ ले जा सकती हो। ये बताओ, खुद जाओगे यहां से या फिर सिक्योरिटी को बुलाओ? ये तो बच्ची है, पर तुम तो उसकी माँ हो। अपनी बेटी का भला बुरा अच्छी तरह से समझती हो। उसकी जान बचानी है या उसे मौत के कुएं में धकेलना है, अब ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। सोमू, पुत्र, आंखें खोल। किन्नर हो तुम। ये मर्दों और औरतों की दुनिया है ना, इनके बीच में एक अधूरी सी जगह है बस हमारी। पर अफसोस, इस दुनिया ने इस बीच की जगह के लिए जगह ही नहीं बनाई। एक कड़वा सच ये भी है कि तू सोमू पुत्र, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਓਗੇ ਨਹੀਂ और मैं सुरभि के बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं। अरे छोड़, तुझे जाना है तो जा, अपनी बेटी को भी ले जा, जाना तुझे। जो लोग उसे इंसान ही नहीं समझते, घास फूस समझते, उन लोगों ने नाल मैंने रहना ही नहीं है और नहीं कोई रिश्ता रखना है। मैनू तलाक चाहिए। पैदा ही क्यों किया मुझे? क्यों माँ? सिर्फ मेरी वजह से आप और पापा के बीच में इतनी दूरियां, इतनी कड़वाहट। ऐसी कोई बात नहीं पुत्र, मैं आप जैसी नहीं हूँ। मैं इस दुनिया की नहीं। जिंदा क्यों रखा मुझे? जिंदा क्यों रखा मुझे? अगर तू इस दुनिया की नहीं है ना, तो मैं भी इस दुनिया की नहीं हूँ। तेरी माँ हूँ, तू मेरा खून है पुत्र। मैं एक बेटी नहीं हूँ, मैं एक बहू बन सकती हूँ। और जिस हरमन का तू इंतजार कर रही है ना, वो भी इसी समाज का हिस्सा है। और जिस दिन उसे पता चल गई सच्चाई, तो वो घर से बाहर फेंक डालेगा।
पत्नी बन सकती हूँ। तुम जानती थी ना माँ कि मैं हरमन जी को पत्नी का सुख नहीं दे सकती। वो करवाई मेरी शादी माँ। मेरी शादी क्यों करवाई माँ? क्यों हरमन जी की जिंदगी बर्बाद की? ऐसा ना बोल पुत्र, छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। पर्दी, ये मम्मी की क्या गलती है? हाँ, उन्होंने तो आपको हमेशा बचाकर रखना चाहा था। उन्हें डर था कि डर किसका डर माँ? मुझे अपनी दुनिया से मेरी दुनिया में भेजने का डर।